क्या आप चाहते हैं कि हम असरदार व्यक्ति बने? गुड मॉर्निंग, मैं हूँ मिस फिलोमिना और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। और आशा है आप सभी कोई ठीक हैं और अपना काम रोज़ के काम को अच्छे से आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि हम लोगों पे इफ़ेक्टिव व्यक्ति कैसे बने। आज मैं हिंदी में बनाना चाहती हूँ, हमेशा सादरी में बनाती हूँ, मेरा लैंग्वेज सादरी है। तो आज मैं हिंदी में कुछ बता हम इफ़ेक्टिव व्यक्ति कैसे बने, असरदार या तो फिर क्या कहेंगे उसको, प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बनेंगे, तो उसके बारे में हम लोग कुछ बात करें। आप लोग ये जानना चाहेंगे कि हम प्रभावशाली व्यक्ति कैसे बने और बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या हम असरदार व्यक्ति बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि हम असरदार व्यक्ति बने, तो मेरे वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहिए और मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल में जाके बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियोस आता है आपको सबसे पहले। टॉपिक में आने से पहले आप लोगों को मैं कुछ एक कहानी बताना चाहूँगी। तो ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और नहीं समझेंगे तो मैं समझा दूँगी। तो ये कहानी को आप लोग सुनिए। तो एक बार दो व्यक्ति थे, जिस राजू और रवि दो व्यक्ति थे, दोनों फ्रेंड थे, दोस्त थे, दोनों एक साथ रहा करते थे हमेशा और हमेशा से एक दोनों के साथ वो लोग जुड़े रहते थे और हमेशा दोनों साथ में ही रहने। एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे, एक साथ में बैठ के बात कर रहे थे कि अपना लाइफ के बारे में कुछ बात कर रहे थे। तो बात करते 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 दोनों में कुछ एक क्वेश्चन आया कि दोनों बात किए और बोले कि चलो भाई आज हम लोग एक कुछ कंपटीशन करते हैं। उस कंपटीशन क्या हो सकता है, दोनों ने बात की। उसके बाद कंपटीशन के बारे में वो लोग रेडी हो गए कि चलो हम लोग कंपटीशन करेंगे। और वो कंपटीशन था पेड़ काटना। तो दोनों जन पेड़ काटने के लिए तैयार हो गए और अपना कुल्हाड़ी पकड़ के दोनों जन कुल्हाड़ी पकड़े और निकले जंगल की तरफ। ऑब्वियसली पेड़ काटना है तो रजू और रवि अभी निकल गए हैं जंगल की तरफ और दोनों पेड़ चुनते हैं अभी। तो पेड़ चुनते समय एक ही जैसा पेड़ होना है, मोटा लंबा चौड़ा जो भी है एक जैसे होना है। तो एक जैसे वो दोनों को पेड़ मिल गया और वो लोग काटने के लिए शुरू कर दिए। और अभी शुरू होता है दोनों का कंपटीशन शुरू। तो दोनों जन पेड़ काटने के लिए शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में काटते 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 राजू और रवि को 1 घंटा हो जाता है। जब 1 घंटा हो जाता है तो राजू ने 1 घंटे के बाद वो गायब हो जाता है और रवि ने काटता रहता है, काटते जाता है। वो थकता नहीं है और रवि का तो रुकना नहीं है, रवि रुकता ही नहीं है, वो काटते जाता है। और राजू क्या करता है, वो घंटे घंटे में वो गायब हो जाता है। तो रवि सोचने लगता है कि अरे यार ये राजू क्यों ऐसे बार बार आधे घंटे 1 घंटे में आधा घंटा के लिए ये गायब हो जाता है। मुझे सोचना पड़ा। फिर वो सोचता रहता है, फिर भी वो काटता रहता है, सोचता है भी फिर काटता है। और काटते 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 ऐसे 4-5 घंटा बीत गया। और राजू वैसे ही आधे आधे घंटे में एक एक घंटे में वो आधा आधा घंटा के लिए चला जाता है। वैसे होके 5 घंटा बीत गया। उसके बाद में सबसे पहले किसने पेड़ को गिराया होगा, आप लोग जानते हैं? क्या आप लोग जानते हैं कि किसने पहले, राजू या रवि ने पहले पेड़ को काटा होगा? तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कंपटीशन में विनर होते हैं राजू भैया, कि राजू सबसे पहले पेड़ को काटते हैं और रवि सेकंड हो जाते हैं। फिर वहाँ पे बैठ जाते हैं रवि और सोचने लगते हैं कि अरे यार ये तो बार बार गायब हो जाता था, फिर इसने कैसे काट लिया। मैं तो पूरा टाइम काटता था, मैं सांस भी नहीं लिया है, मैंने कोई थोड़ी देर के लिए ऐसे कहीं गया भी नहीं है, मैं काटते जाता धुरंधर काटते जा रहा था, मेरा कैसे नहीं हुआ और ये पहले कैसे काटा, चलो मैं पूछता हूँ। तो रवि सोचने सोचने के बाद वो राजू के पास गया और राजू को पूछा कि अरे भाई राजू, तुमने तो आधे आधे घंटा कहाँ कहाँ गायब हो जाता था, कहाँ चला जाता था, और आप तो चले भी जाते थे, फिर भी मेरे से पहले आपने पेड़ काट के गिरा दिया, ये कैसे हो सकता है। मैं तो काटते जा रहा था, मैं ब्रेक भी नहीं लिया, मैं काटते जा रहा था, लेकिन मेरा पेड़ अभी तक नहीं काटा हुआ है और आपका पेड़ काट के गिर गया है, तो ये इसका ट्रिक क्या है। यहाँ पे राजू बोलता है, क्या ही बोला होगा, थोड़ा सोचिए, ये राजू क्या ही बोला होगा, क्या हो सकता है, क्या ट्रिक है जो वो सबसे पहले काटा। दोस्तों मैं बता देती हूँ, आप लोग को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि राजू जब 1 घंटे के बाद आधा घंटा वो गायब होता था,
उस आधे घंटे में वो राजू ने अपना कुल्हाड़ी को लेके अपने कुल्हाड़ी को धार करने के लिए जाता था, यानी कि तेज कराने जाता था। वो सोचता था कि मैं तेज करूँगा, वो देखता था मेरा कुल्हाड़ी कैसा है और वो देखता था कि मैं अगर इसको तेज करूँगा तो जल्दी ये कटेगा बोल के वो तेज कराने जाता था और आके जल्दी जल्दी काटता था। फिर आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर जाता है, फिर से तेज करा के आता है, फिर काटता है, फिर आधे घंटे जाता है, ऐसे ऐसे करके उसने। आप लोगों को कहानी कैसा लगा? आप लोग देख रहे थे कि दोनों ही अपने जगह में सही थे, दोनों अपने जगह में सही थे और दोनों बहुत ही मेहनत किया। राजू भी बहुत मेहनत किया और रवि भी बहुत मेहनत किया। दोनों मेहनत कर रहे थे कि मेहनत के पीछे क्या था, कैसे मेहनत कर रहे थे वो दोनों, मेहनत क्या कैसा करना था, क्या मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसके पीछे, या तो फिर जो कर रही हूँ क्या वो सही है, क्या मुझे और कुछ करना है, क्या मुझे देखना है। राजू देख रहा था कि मेरा कुल्हाड़ी का धार धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो उसको बहुत अच्छे से देख रहा है कि मेरा कुल्हाड़ी अगर ऐसा हो गया तो मैं पीछे हो जाऊंगा, इसीलिए वो उसको देख के जाता था। हमारा ऐसा आई कांटेक्ट भी सही होना चाहिए। जब हम कुछ करते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि नो इतना ही बहुत है, मैं जो कर रही हूँ करते जाते हैं, अंधाधुन बोलते हैं उसको हमारे भाषा में। जितना हुआ वो हम करते जाते हैं, देखते नहीं हैं कि इसके अलावा भी मुझे और कुछ करना है क्या, क्या मैं जो कर रही हूँ उसमें और कुछ चाहिए क्या, कुछ और करूँ। तो यही है दोस्तों, असरदार व्यक्ति बनने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो जो मेरे ऊपर मैंने लागू किया है और मैंने देखा है। और जब मैं पढ़ी थी बुक में मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मुझे बहुत ही असर किया इस बुक ने। और इस कहानी को पढ़ के मैं सोचने लगा कि क्या मैं कुछ जो कर रही हूँ क्या वो सही है मेरे लिए, क्या उसके अलावा मुझे उसी जो कर रही हूँ उसमें और कुछ मुझे देखना है। तो मैं सब तरफ से इधर से देखी, मैं गाना गाती हूँ तो मैं क्लास नहीं कर रही थी, सिर्फ गाना गाती थी। मैं क्लास पे गई, रियाज करने के लिए जाती हूँ और बहुत कुछ ऐसे बाहर से मैं कुछ कुछ कर रही हूँ। तो ऐसे ही हम लोग जब करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब करते हैं तो उसके साथ साथ में हमको क्या करना है वो देखना है, बस इतना ही ट्रिक है, उसके बाद हम लोग पास है। तो दोस्तों हमारा कहानी तो यहाँ पे ही ख़त्म होता है, लेकिन बहुत असरदार और बहुत ही अच्छा कहानी था। बट इस कहानी को लेके मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूँगी। अभी रजू और रवि में कौन असरदार व्यक्ति बना, कौन प्रभावशाली व्यक्ति बना, किसको देखकर किसने इम्प्रेस हुआ, किसने, कौन सा व्यक्ति ने? ऑब्वियसली राजू को देख के रवि ने सोचा कि अरे वाह ये ऐसा कर सकता है वैसा कर सकता है, मैं ऐसे क्यों हो गया। असर पड़ा उसको, राजू के ऊपर असर पड़ा, सॉरी रवि के ऊपर असर पड़ा। तो वैसे हम लोग कैसे असरदार व्यक्ति बनेंगे? हम लोग के पास भी बहुत कुछ टैलेंट है, किसको पढ़ना, किसको लिखना, किसको डांस करना, किसको बोलना, किसको एंकरिंग करना, किसको बहुत कुछ, बहुत टैलेंट को हम लोग किस तरह से प्रैक्टिस करके और उसके बहुत सारा पढ़ते हैं, +2 +3 डिग्री बहुत कुछ कर लेते हैं। उसके बाद जब हमको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस समय में हम लोगों को कई बार ऐसे होता है कि बुक से बाहर का क्वेश्चन ज़्यादा पड़ता है शायद, और हम लोग उस क्वेश्चन में हम लोग क्या हो जाते हैं ना। वैसे ही और भी है, किसी किसी को बोलना या एंकरिंग करना, बोलना बहुत अच्छा लगता है या बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन उन लोग को प्रॉब्लम होता है क्या, भाषा। जो लोग बोलने के लिए बहुत अच्छा से, जिसको बोलने आता है, वो अगर हर भाषा सीख जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। जैसे कि कोई बहुत अच्छा बोल सकता है लेकिन उसको भाषा का नॉलेज नहीं है, वो खाली उड़िया बोलेगा या हिंदी या सादरी, तो नहीं होता है। उसको थोड़ा बहुत बहुत चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हाँ मैं 3-4 भाषा कैसे मैं सीख लूँ। तो 3-4 भाषा जब सीख जाऊँगी तो तीनों चारों भाषा में मैं कैसे मैं अच्छे से कर पाऊँ या बोल पाऊँ, उसके लिए उसको सर्च करना है, ढूंढना है कि मैं कैसे इसको और आगे बढ़ सकूँ। उसके लिए हम लोगों को भाषा का रिसर्च करना है और कहीं हद तक हम लोग का हिम्मत को भी और बढ़ाना है कि भाषा को मैं और अच्छे से सीखूं और इसका ट्रेनिंग लूँ। कहीं पे कुछ आइडिया, किसी का आइडिया चुराना भी है, किसी का आइडिया चुराऊँ, कहीं पे ट्रेनिंग लूँ और
अलग अलग तरीके का, अलग अलग भाषा का बुक पढूं और इसको मैं अपने में हवी करूं कि कैसे मैं ये सब सारी चीज़ों को मैं एक तरफ रख के मैं इसको कैसे मैं और अच्छा कर सकता हूँ। जितना बोल सकता हूँ वो ठीक है, पर उससे और ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा मैं कैसे अच्छा से बोल सकता हूँ। तो दोस्तों यही है ट्रिक। और हम लोग जानते हैं, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, मैं कुछ इतना बहुत ज़्यादा जानती नहीं हूँ, फिर भी जितना भी जानती हूँ आप लोग से शेयर करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे को आप अपना प्यार दीजिए। और जो भी देखते हैं, 100 देखते हैं, 50 देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ दिखाया कह नहीं सकती हूँ। 1-2 जन मेरा वीडियो देखे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को अच्छे से रहेंगे और यही मेरा शुभकामना है। और हो सकता है आप लोग इस वीडियो से कुछ तो सीखे हैं, तो इस सीख से आप लोग कितना आप लोग अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं करिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।